हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं ईशा। बांग्लादेश के सैनिक भारत में घुसकर ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। सबसे पहले उन्होंने भारत के अंदर एक मंदिर के कंस्ट्रक्शन को रोका है। बांग्लादेश हद से ज्यादा गलती कर रहा है और अब उसे एक हाई डोज खुराक देने की जरूरत है। उसने न केवल बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चोट पहुंचाई है बल्कि भारत में घुसकर मंदिर पर चोट पहुंचा रहा है। इसी कारण कहा जा रहा है कि अब माहौल बर्दाश्त के बाहर जा रहा है और तुरंत एक्शन लेना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि बांग्लादेश ने न केवल पाकिस्तान से हथियार खरीद रहे हैं बल्कि तुर्की से खरीदे हुए ड्रोन भी भारतीय की सीमा पर तैनात कर दिए हैं, जो भारत के सैनिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब सवाल है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो सकता है? ये सवाल इन दिनों ज्यादा सुर्खियों में है, खासकर बांग्लादेश के द्वारा टर्की निर्मित बायरक्टार TB2 ड्रोन अपनी सीमा के पास तैनात किए जाने के बाद। अब ये ड्रोन कोई साधारण खिलौना नहीं है बल्कि इसे लगभग 1 दर्जन देश खरीद चुके हैं और इसने यूक्रेन युद्ध में रूस के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारा है। ये वही ड्रोन है जो तुर्की के सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा चुके हैं। तो क्या ये ड्रोन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ युद्ध की ओर उकसा रहे हैं? देखिए, बायरक्टार TB2 ड्रोन की तैनाती बांग्लादेश के लिए एक नई रणनीतिक पहल हो सकती है, क्योंकि यह ड्रोन न केवल निगरानी में मदद करता है बल्कि सीमाओं पर हमले की क्षमता भी रखता है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पास तुर्की का यह ड्रोन मात्र 6 की संख्या में, जिसे शेख हसीना ने ही खरीदा था, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस इसी हथियार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की सोच रहे हैं। और जब ये ड्रोन भारत के नजदीक तैनात होते हैं तो भारत को अपनी सीमा सुरक्षा पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में आतंकवादियों और घुसपैठियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने तो हमेशा यह कहा है कि इन ड्रोन का उपयोग केवल निगरानी और रक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन जब ऐसी चीजें बॉर्डर पर तैनात होती हैं तो सवाल तो उठते हैं ना। भारत की सरकार भी इस स्थिति को गंभीरता से ले रही है। सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया होगा। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कभी भी खुले तौर पर युद्ध की धमकी नहीं दी है, लेकिन इन ड्रोन तैनाती के बाद भारत को अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ानी पड़ी। भारत के पास भी अपनी ड्रोन तकनीक है, जैसे कि हेरोन TP, जो किसी भी स्थिति में जवाब देने के लिए तैयार रहती है। भारत ने इन ड्रोन के माध्यम से कई बार पाकिस्तान की सीमा पर सक्रियता दिखाई है। इसके साथ ही बांग्लादेश के भीतर यूनुस सरकार के खिलाफ और भारत के लिए आवाज उठाने लगे हैं। तस्लीमा नसरीन, जो खुद बांग्लादेशी लेखिका और एक्टिविस्ट हैं, जब इस संघर्ष को लेकर बयान देती हैं तो उनके शब्दों में तेज और तीव्रता होती है। हाल ही में उन्होंने नोबेल लिटरेट मोहम्मद यूनुस को आड़े हाथों लिया और कहा है कि बांग्लादेश की राजनीतिक हालत की जिम्मेदारी उन पर भी है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि यूनुस जैसे बड़े व्यक्ति ने कभी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए। तस्लीमा नसरीन का यह ट्वीट एक कड़वा सच सामने लाता है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने सही कहा, भारत के बिना बांग्लादेश की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान मार मार कर बांग्लादेश को बर्बाद कर देता अगर भारत बचाने न जाता तो, और आज उसकी अकड़ टाइट हो गई है। उसे निकालने की जरूरत है। 1971 में जब बांग्लादेश, तब पूर्व पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, तब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों पर जुल्मों की सारी हदें पार कर दी थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की जनता पर इतना अत्याचार किया है कि उसे बांग्लादेश का नरसंहार कहा जाता है। पाकिस्तान ने लाखों लोगों को मारा, महिलाओं से बलात्कार किया और देश के लगभग हर हिस्से को तबाह कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति की जरूरत थी। यहाँ पर भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। भारत ने न केवल बांग्लादेश के लोगों की मदद की बल्कि खुद को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करवाने के लिए युद्ध लड़ा और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में भारत के करीब 17,000 सैनिक शहीद हुए और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। अगर भारत न होता तो बांग्लादेश का क्या होता? पाकिस्तान की तानाशाही और अत्याचार बांग्लादेश को तबाह कर देते। बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सिर्फ सैन्य मदद नहीं दी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की। भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए जंग लड़ी बल्कि बांग्लादेश में तबाह हो चुकी व्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद की। भारतीय नागरिक और सैनिक बांग्लादेश में न सिर्फ युद्ध के बाद मदद करने पहुंचे बल्कि उन्होंने शरणार्थियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराई। भारत ने करीब 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी और युद्ध के बाद उनकी मदद की। जब तस्लीमा नसरीन जैसी आवाजें उठती हैं तो वह इस ऐतिहासिक दायित्व को नजरअंदाज करने का प्रयास करती हैं। उनके बयान इस स्थिति को और जटिल बना देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बांग्लादेश की सरकार और अन्य प्रमुख नेता अब भी भारत का आभार व्यक्त करने में चूक जाते हैं।
जबकि उन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अपार बलिदान दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।